पीटीआई वालों को हमेशा से खान साहब मेरे जेल में बैठ के एक ही चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने कारकुनों को वो मार कैसे पड़वा सकते हैं, कहाँ पर पड़वा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला अपने लोगों को अमन अमान देने की बजाय वो एहतजाज में मगन है। खान साहब ने आज तक जितने एहतजाज किए हैं उनसे हासिल क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट पर हमला। आपकी उम्र कितनी है? आपको पता है उस वक्त हुआ क्या था? आप मुझे बताएं, आपको एक चीज का पता ही नहीं है कि उस वक्त हो क्या रहा था। वो आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पर हमला वो जायज था? चलें बताएं वो गलत कैसे था, क्या गलत था? सर मैं सवाल बताएं ना, क्या हुआ क्या था? सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैंने आपको सब कुछ बताया, आप रिपीट ही कर दें। हुआ क्या था? मैं सर आपको 25 बरस पुरानी बातें याद हैं जी, आप वो दोहरा रहे हैं। आपको जीएचक्यू का हमला नहीं याद आ रहा? आपको 9 में नहीं याद आ रहा? काबिल मज़म्मत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप न्यू एडिशन देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूं। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल आपके सामने है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज है। सीनियर सहाफ़ी नजम वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। मार पड़ने जा रही है। अच्छा, पीटीआई वालों को हमेशा से खान साहब मेरे जेल में बैठ के एक ही चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने कारकुनों को वो मार कैसे पड़वा सकते हैं, कहाँ पर पड़वा सकते हैं, हर मौके पर। और वो मौका भी ऐसा चुनते हैं जब उसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हो जाती है। देखिए खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है क्या, वहाँ का वज़ीर आला अपने लोगों को अमन अमान देने की बजाय, उसके लिए काम करने की बजाय वो एहतजाज में मगन है। वो एक ऐसा नेहरू है जो अपनी अलहदाई बांसुरी बजा रहा है, लोग मर रहे हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च करके, अब पिछला एहतजाज देख लीजिए, सारे एदाद शुमार सामने आ गए जी। तकरीबन इन्होंने 75 करोड़ रुपया खर्च करके वो एहतजाज जो था वो सारे का सारा मैनेज किया। और एक एक बंदा इनको कोई 10, 15, 20 हज़ार रुपये में पड़ा जो ये लेकर आए। कर क्या रहे हैं ये किस मुल्क में रहते हैं? अब जब 24 को ये सारा कुछ कर रहे हैं, बेलारूस का कोई 65 रुकनी वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, उससे अगले रोज 25 तारीख को बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं। आप ये देखिए कि ये तमाशा क्या लगाना चाहते हैं, पता नहीं इनको कौन इतला दे देता है। इससे पहले एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई, एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी इन्होंने 3 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को एक ही काम करने की कोशिश की कि हम एहतजाज करेंगे। और भाई खुदा का नाम लो, क्या लोगे एहतजाज से? तो मार खाएंगे। क्या लगता है नहीं होगा एहतजाज? नहीं, एहतजाज होगा भी तो 2, 4, 5 हज़ार लोग आएंगे। कुछ उनमें से पुलिस के एहलकार होंगे खैबर पख्तूनख्वा के पहले की तरह, कुछ सरकारी मुलाजमीन होंगे, कुछ इनके कारकुन होंगे, उनको ये मार पड़वाएंगे, उन पर पर्चे करवाएंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे जैसे ही हमेशा से करते चले आए। मुझे एक बात बताइएगा, खान साहब ने आज तक जितने एहतजाज किए हैं उनसे हासिल क्या किया है? इन्होंने यहाँ पर लाहौर में पेट्रोल बमों से हमला कर दिया पुलिस के ऊपर, डीआईजी लेवल के अफसरान को सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचा दिया। क्या मिला इससे उनको? इस्लामाबाद में आग लगा दी सड़कों पे जाके, क्या मिला इनको? 9 मई को इनके इशारे पर इनके बंदों ने जीएचक्यू पर हमला कर दिया, इनके बंदों ने कोर कमांडर हाउस को जला दिया, इनके बंदों ने पूरे पाकिस्तान में शोहदा की यादगारों को तोड़ फोड़ दिया। क्या मिला इससे? क्या खान साहब रिहा हो गए उसके बाद? क्या किया? यही था ना कि 9 मई को आपने इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया? भाई तुम पहले वजीर आजम हो जो गिरफ्तार हुए हो, इससे पहले वजीर आजम गिरफ्तार भी होते रहे, उनको हथकड़ियां भी लगती रही, फांसी भी चढ़ते रहे जी। ये सब कुछ नहीं हुआ। चलें, आपने 9 मई वाला कर लिया, उसके बाद आपको क्या मिला? उसके बाद आपने एससीओ कॉन्फ्रेंस पे कर लिया, आपको क्या मिला? आपने कॉन्फ्रेंस मुलतवी करवा ली। तो लिहाजा ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, खाम खा बैठे हैं, अपने कारकुनों को मार पड़वा रहे हैं, थोड़ा सा अंदर बैठे, पता नहीं खान साहब कहते हैं बड़ी गेम कर रहे हैं, हर दफ़ा गेम के नतीजे में अपने ही कारकुनों को मार पड़वाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। माजी में भी एहतजाज होते रहे हैं, हर हुकूमत में होते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एहतजाज की इजाज़त देनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए? नहीं, देखें किसी भी हुकूमत में इस किस्म का एहतजाज नहीं हुआ जिस किस्म का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है या करती रही है। क्या आज तक कभी जीएचक्यू पर हमला किया गया? क्या आज सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ? सर सुप्रीम कोर्ट पर हमला जो था वो उसकी एक पूरी माजी की एक पूरी तारीख है। आप होना चाहिए था। आपकी उम्र कितनी है? सुप्रीम कोर्ट पर हमला, आपकी उम्र कितनी है? आप 99 की बात कर रहे हैं ना, गालिबन आपकी वो पैदाइश के दिन होंगे। आपको पता है उस वक्त हुआ क्या था? आप बताएं सर। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप सवाल क्यों कर रहे हैं? सर हिस्ट्री तो आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं, आपको एक चीज का पता ही नहीं है कि उस वक्त हो क्या रहा था। उस वक्त हुआ ये था कि उस वक्त की हुकूमत ने सबसे पहले वो 58(2)B खत्म की थी, और उसके बाद उस वक्त के वजीर आजम ने 2/3 अक्सरियत उनके पास मौजूद थी, उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग पे पाबंदी लगा दी थी। वो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक खत्म करके एक अदालत जो थी हुकूमत को ख़त्म करना चाह रही थी, हुकूमत की सर्वाइवल का इशू था। और उस वक्त
एक जुडिशरी उसी तरह खेल रही थी जिससे जस्टिस मनीर से लेकर साकिब निसार तक खेलती चली आई है, उमर अताब बंदियाल तक खेलती चली आई है, काजी फायज ईसा तक। काजी फायज ईसा, मेरी राय मुख्तलिफ हो सकता है, आपकी राय मुख्तलिफ हो। अगर मेरी राय जानेंगे तो मैं समझता हूँ कि काजी फायज ईसा पाकिस्तान की तारीख के वो जुर्रतमंद शख्स थे जिन पर एक झूठा रेफरेंस दायर किया गया। तो उसके बाद उन्होंने जो 2 जज भी गए हैं, मुजावर नकवी गए हैं और वो दूसरे एजाजुल एहसन साहब चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उनकी तरह भागे नहीं मेरे भाई। पाकिस्तान में नहीं रहे वो, पाकिस्तान में है यार, सब पाकिस्तान में है सारे बाकी सारे। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ गए मुल्क से बाहर, जश्न सुन लेना, जश्न मनाया गया कि भाग गए हैं। मरियम नवाज गई, जश्न मनाया गया। शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए, वहाँ पर अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद वो आज़रबाईजान गए, वहाँ पर आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस थी। क्या था यार, शादुल्लाह के चूहे समझते हैं नहीं, जश्न मनाना शुरू कर दिया कि मुल्क से भाग गए हैं, सारे वापस हैं, सारे पाकिस्तान में मौजूद है ना। जी बिल्कुल। तो ये नहीं जाएंगे, ये पाकिस्तान के सियासतदान हैं, इन्होंने यहाँ पर कुर्बानियाँ दी हुई हैं। ये ऐसे नहीं है, ये आप बिलावल भुट्टो की बात करते हैं, आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, मरियम नवाज की बात करते हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई हैं। अच्छा सर, सवाल ये है कि OIC इजलास था पाकिस्तान में 2022 में। अच्छा। तो बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया था कि हम देखते हैं कि कैसे होता है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, फिर हुआ था कुछ, क्या हुआ था? लेकिन वो एहतजाज नहीं हुआ, सब कुछ हुआ था। क्या हुआ था? अब आपको लगता है कि ये क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था यार, बयान दिया था जी, बयान दिया था। उसके बाद वो बयान जो था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। जो कुछ ये कर रहे हैं, क्या मुझे बताएं, ऐसा बाजी में आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ? आप बता दें क्या हुआ है। नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं, आप बता दें क्या हुआ है। मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ। वो मैंने आपको पूरी की पूरी तारीख बता दी है। उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमा ऐसे थे जिनमें मियां मुनीर शामिल थे, तारिक अजीज शामिल थे, अख्तर रसूल शामिल थे, एक पिंडी के थे, मुझे नाम उनका भूल गया। उन 4 बंदों को सजा हो गई थी, उन्होंने सजाएं भुगती थी। और उसके बाद साबित हुआ था कि वो जज साहब जो थे वो अपने मैंडेट से तजावज़ कर रहे थे। वो आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पर हमला वो जायज़ था? मेरा ख्याल है आपको पता ही नहीं है एक चीज का, आपकी पैदाइश का वाक़या है, आप खामखा उसमें चलें बताएं वो गलत कैसे था, क्या गलत था? सर मैं सवाल बताएं ना, क्या हुआ क्या था? सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैंने आपको सब कुछ बताया, आप रिपीट ही कर दें। हुआ क्या था? मैं सर आसिफ बता दें हुआ क्या था। सर मेरा सवाल ले लें, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पर हमला ठीक था या गलत था? गलत था, सिर्फ गलत था, नहीं होना चाहिए था। और मेरी बात सुने, आपको 25 बरस पुरानी बातें याद हैं जी, आप वो दोहरा रहे हैं। आपको GHQ का हमला नहीं याद आ रहा, आपको 9 में नहीं याद आ रहा। काबिल मजम्मत है, सब उसकी मजम्मत करते हैं। आप उसके फेवरेट में मुझे बता दें कि उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? जवाब दे रहे हैं ना नहीं आप। नहीं देखें, मैं इतना आसिम, इतना बेवकूफ कोई नहीं होता। आप सिंपली उसको GHQ पर हमले को या लाहौर के कोर कमांडर हाउस को आप जब बात करते हैं ना फलां हुआ था, आप जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्या ये कोशिश है? ठीक, मैं ये कह रहा हूँ गलत हुआ है सर। ये वो काम था मेरे भाई जो हिंदुस्तान नहीं कर सका, जो इंडिया नहीं कर सका। ये वो काम था पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के हवाले से कि मुझे बताइए कि IMF को खत लिखा गया, वर्ल्ड बैंक के सामने मुजाहरे किए गए कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए। क्या ये पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया? क्या अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हायर करके क्या इस किस्म की गद्दारी किसी ने की कि पाकिस्तान के मामलात को बाहर के? क्या पीपल्स पार्टी ये काम नहीं कर सकती थी? क्या मुस्लिम लीग नून ये काम नहीं कर सकती थी? नहीं किया किसी ने। सर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी है मुल्क के साथ, वो बिल्कुल वाज़ेह है और इसको आप याद करें। चलें, आप बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं उसी दौर की बात करता हूं। हकीम सईद क्या कह के गए थे? डॉक्टर इसरार क्या कह के गए थे? अब्दुल सत्तार ईदी क्या कह के गए थे? ये कौन लोग हैं? सर पाबंदी लगनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। मेरी राय तो यही है। आपके मुताबिक पाबंदी लगनी? मेरी राय तो यही है। जो बंदा पाकिस्तान को इकोनॉमिक डेथ की तरफ ले जाए, ये मेरा और आपका मसला है मेरे भाई। ये पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाता, इसके नतीजे में यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री ना चल रही होती, पाकिस्तान के मुआहदे सारे कैंसिल हो गए होते, पाकिस्तान में जो पेट्रोल की इंपोर्ट, पेट्रोल आना बंद हो गया होता, आपके पास जो बिजली बनाने की इस वक्त सलाहियत है वो 2 घंटे तक रह गई होती। आपके फैसलाबाद में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जितने कारखाने हैं उनमें 1 करोड़ से ज़्यादा मजदूर काम करता है। एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल का सारा बेरोजगार हो गया होता। आपके जितने बाजार हैं इंपोर्ट के काम से, चीज़ों से भरे हुए हैं, चाहे वो बर्तन है चाहे वो कुछ और है, वो सारे के सारे कैंसिल हो गए होते। आपको तो पता नहीं चलना था कि यहाँ पर लोगों ने हमले कहाँ से करने थे, यहाँ पर भूख में रक्स किस तरह करना था, यहाँ पर लोगों ने
मरना किस तरह था भूख से, वो पाकिस्तान बच गया आज। तो आज हम सबकी ज़ुबानें निकल आई हैं, हमें याद आना शुरू हो गया कि जनाब ये तो बहुत बड़ी कोई जमहूरियत है कि आईनी हकूक़ हैं, सियासी हकूक़ हैं कि जनाब इनको एहतजाज करने दिया जाए। कौन सा एहतजाज यार, किस लिए एहतजाज? आपके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कोई इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए? एहतजाज की इजाज़त मिलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आप सपोर्ट करते हैं एहतजाज को? एहतजाज की इजाज़त मिलनी चाहिए। जिस तरह संगजानी इस्लामाबाद में इन्होंने जलसा किया, जिस तरह लाहौर के काना में इन्होंने जलसा किया, अब अगर ये कहें कि हम वहाँ पर एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ पर कफन लेकर जाएंगे, हम वहाँ पर खंदके खोदेंगे, हम वहाँ पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बैठेंगे, हम वहाँ पर एहतजाज के लिए इजाज़त जो कि एक तरीक़ाकार होता है और SOPs पर अमल नहीं करेंगे, तो ऐसे किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपने काना जलसा अटेंड किया? आप देखा है आपने काना? जी देखा है। पूरा लाहौर बंद कर दिया गया था कंटेनर्स। तो क्या करते? लगाने चाहिए थे। लगाने चाहिए थे। क्यों सर? इसलिए कि इससे पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमला किया, सड़कों पे जाके आग लगाई। लेकिन अभी आप मुझे बताएं कुछ बदमस्त लोगों का ग्रोह निकले और वो इस शहर को आग लगाना चाहे, आप उनका रास्ता नहीं रोकेंगे? वो आपके घर पहुंचे तो क्या करेंगे आप? रास्ता रोकेंगे सर, डेफिनेटली रोकेंगे। देखें आपको क्या रास्ता दिया गया कि आप काना जाएं, बाकी रास्ते भाई सर काना जाने वाले रास्ते बंद थे। नहीं, वो रास्ते खुले हुए थे, पहुंचे हैं सारे, सारे पहुंचे। मैंने इसको कवर किया, सारे पहुंचे हैं ना। कितने हजारों लोग पहुंचे थे यार? कितने हजार लोग थे सर? 3 से 5 हजार लोग थे सर। लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी में से तो नहीं गए, तो मैंने लेके जाने थे या आपने लेके जाने थे? सर आपके मुताबिक रास्ते खुले हुए थे? मेरे मुताबिक रास्ते खुले हुए थे, संगजानी में, इस्लामाबाद में भी खुले हुए थे, लाहौर में भी खुले हुए थे। और उस वक्त जो ड्रामेबाजी की जा रही थी, जो क्लाशिनकोफों के बट मारे जा रहे थे, सारे के सारे ड्रामे थे यार, ये पुराना ड्रामेबाजी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप बड़े इस चीज़ के आसिम, आप बड़े इस चीज़ के हामी हैं कि इनको कंटेनर नहीं लगने चाहिए। जी हामी है ना? जी बिल्कुल। एक जलसा हो रहा है, उसके लोग कह रहे हैं कि हमने तो छोड़ना नहीं है, हम तो डंडे लेके आएंगे, हम तो वहाँ पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बैठेंगे, हम तो जनाब अपने बानी को रिहा करके ले जाएंगे। मैं उनको आसिम ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो आपके घर तक पहुँचे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा लास्ट में मुझे बताएं सर कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है कि ये जो एहतजाज है, धरना है, ये सब कुछ भी नहीं होने जा रहा? कुछ भी नहीं होने जा रहा। इमरान खान साहब कब तक बाहर आएंगे? देखें, इससे पहले फैज़ हमीद वाले केस से पहले मेरा ज़ाती ख्याल था कि वो मार्च तक जो है वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि ये जो साजिशें कर रहे थे, जिस तरह IMF को ख़त लिख रहे थे, हंगामे कर रहे थे, पाकिस्तान ने IMF का पैकेज भी ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर चली गई, मालियाती खसारा भी कम हो गया, शराफ सूद भी 22% से 15% पे आ गई, पाकिस्तान में हुकूमत स्ट्रेंथन हो गया, पता चल गया। और इस चीज़ का भी पता चल गया कि खान साहब इससे पहले जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, उसमें क्या किया था उन्होंने? लिबर्टी में 5-6 हज़ार बंदा था, गुजरांवाला पहुंचे थे 3 हज़ार रह गया था, जब वो रवात पहुंचे थे तो 7 से 10 हज़ार बंदा था। कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं, रिहा कर देना था। अच्छा। लेकिन फैज़ हमीद वाले मामले की जब तहकीकात की गई और जो चीज़ें सामने आई, मुझे लगता है कि उनके लिए ज़्यादा मुश्किल के दिन आ जाएंगे। जी, अभी मजीद इमरान खान साहब जेल में रहेंगे? जेल में ही जाहिर है। अगर मजीद कितना टाइम रहेंगे सब? कोई अंदाजा, कोई प्रेडिक्शन? नहीं सर, देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इमरान खान बिहेव करते तो उनकी रिहाई जल्दी हो सकती थी। अच्छा। और अगर वो बिहेव नहीं करेंगे और अगर एक जिम्मेदार सियासतदान के तौर पे काम नहीं करेंगे और अगर वो ये समझेंगे कि बाहर निकल के वो आग लगा सकते हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त तो कोई भी नहीं देगा। तो वो जेल में ही रहेंगे इंशाल्लाह। आप दुआ करते हैं? आप कहते हैं अगर अल्लाह, इंशाल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा तो। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको, आपके मुताबिक इमरान खान साहब अगर बिहेव ठीक करते हैं तो वो जल्दी बाहर आ सकते हैं? अगर वो जिम्मा कर नहीं सकते। अच्छा। देखें मेरी बात सुने, एक बंदे की 72-73 साल उम्र हो जाए और वो उस वक्त तक संजीदा सियासत और संजीदा इकदामात ना कर सके और उसकी हरकतें 70 बरस की उम्र में भी अजीबो गरीब किस्म की हों, वो नहीं ठीक, मुझे नहीं लगता खान साहब ठीक। वैसे भी इस वक्त वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। अच्छा। शदीद किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। वो ये समझ रहे हैं कि जब ख्याल था उनका कि सुप्रीम कोर्ट के जो आइन रीराइट करके फैसला दिया गया था, उनको आसिम मिल जाएंगी, सीटें मिल जाएंगी, 2/3 अक्सरियत हो जाएगी। 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास आ गई, उन्होंने आईनी तरमीम करवा ली। उसके बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट एक्ट में, नेवल एक्ट में, एयरफोर्स एक्ट में, आर्मी एक्ट में तरमीम भी करवा ली। उसके बाद ये ख्याल था कि आला अदालती इदारों में जो सूरत हाल है वहाँ पर वो कोई उनके हामी जो हैं कोई इनकलाब बर्पा कर देंगे, वहाँ पर भी नहीं हो सका।
वो समझ रहे हैं कि उनके हाथ से सारे पत्ते निकल गए हैं। ठीक। अब वो फ्रस्ट्रेशन के आलम में, और अलीमा खान एक से ज़्यादा बार कह चुकी हैं कि उनको लगता है कि उनके भाई का ज़हनी तवाज़न ख़राब हो गया, और मैं अलीमा खान की इस बात से एग्री करता हूँ। मुझे भी लगता है कि उनका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, उनका इलाज करना चाहिए। इमरान खान साहब का जी ठीक बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। नजम वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपका है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।